नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। नगर पालिका चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव प्रचार में भी तेजी देखी जा रही है। चुनाव को लेकर डिब्रूगढ़ शहर में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस, आप के साथ निर्दलीय के बीच चुनावी प्रचार की होड़ मची हुई है। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ नगर पालिका का चुनावी माहौल पूरे शबाब पर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जारी है मत याचना। भाजपा, कांग्रेस, आप के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में किया कार्यालयों का उद्घाटन। सभी ठोक रहे हैं जीत का दावा। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव प्रचार में भी तेजी देखी जा रही है। चुनाव को लेकर डिब्रूगढ़ शहर में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस, आप के साथ निर्दलीय के बीच चुनावी प्रचार की होड़ मची हुई है। नगरीय निकाय चुनाव 2019 नई पद्धति से होने के कारण पार्षद प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पहली बार पार्षद प्रत्याशी पाई का हिसाब रख रहे हैं, तो सभा, रैली, चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अनुमति ले रहे हैं। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह की पेचीदगियां प्रत्याशियों के लिए होती थी, उससे पार्षदों को जूझना पड़ रहा है। पार्षदों के लिए सबसे बड़ी उलझन रोजाना के खर्च के हिसाब रखने की है। पहली बार इस चुनाव में उन्हें चुनावी खर्च का दैनिक हिसाब रखना पड़ रहा है। बैनर, पोस्टर, पर्चे, झंडे, टोपियां, गमछे उम्मीदवार के खर्चों में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पार्षद प्रत्याशियों के प्रचार की मॉनिटरिंग की जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग समिति के अनुमति के बाद ही प्रत्याशी प्रचार सामग्री को आगे बढ़ा सकते हैं। बगैर अनुमति या आपत्तिजनक प्रचार सामग्री को लेकर आयोग की सतर्कता के कारण उम्मीदवार संभल कर प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप भी चुनावी माहौल को गर्मा रहा है। इस बार डिब्रूगढ़ के लोगों को समझ आ चुका है कि जिम्मेदार प्रत्याशी को वोट न देने से उन्हें अगले 5 साल और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। साल 1931 में आज ही के दिन मुठभेड़ के दौरान आजाद ने अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद को गोली मारने का विकल्प चुना। जिस जगह पर उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो जगह यानी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क ऐतिहासिक स्मारक बन गया। अब इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आज भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। साल 1931 में आज ही के दिन मुठभेड़ के दौरान आजाद ने अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद को गोली मारने का विकल्प चुना था। जिस जगह पर उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो जगह यानी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क ऐतिहासिक स्मारक बन गया। अब इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन में गांधी जी, लाला लाजपत राय जैसे लोगों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद खुद एक सोच बन गए थे, जिसने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। आजादी की ऐसे क्रांतिकारी की तरह था जिनका बलिदान अभूतपूर्व रहा। उनकी सोच और विचारधारा ने उन्हें एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता प्रदान की, जिसकी वजह से सरदार भगत सिंह भी उनके मुरीद थे। उनका बचपन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बीता, जहां वे पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने तीर कमान चलाना सीख लिया था। 15 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जज को दिए गए जवाबों ने उन्हें मशहूर कर दिया। उन्होंने जज के पूछने पर अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर का पता जेल बताया था। इससे नाराज होकर जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी थी। हर कोड़े पर वे वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय कहते रहे। इसके बाद से ही उनका नाम आजाद पड़ गया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में उनके जवाबों ने दिखा दिया कि वे एक दिन देश के लिए बड़ा करके दिखाएंगे। वे गांधी जी के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये प्रभाव जज से वार्तालाप और उन्हें मिली 15 कोड़ों की सजा के दौरान साफ झलका था। इससे भी खास बात ये थी कि 15 साल की उम्र में आजादी और गांधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा उन्हें सबका प्रिय बना गई। असहयोग आंदोलन के दौरान
जब चौरी चौरा कांड के चलते गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तब आजाद का गांधी जी से मोह भंग हो गया। उनमें आजादी के प्रति बहुत अधिक आग्रह था, जिसकी वजह से वे हिंसा का रास्ता तक अपनाने को तैयार थे। आजाद अकेले नहीं थे, उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और वे क्रांतिकारी बनने की दिशा में अग्रसर हो गए। आजाद ने ही बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी में चलती ट्रेन को रोककर ब्रिटिश खजाने को लूटा था। इस खजाने को लूटने का उद्देश्य क्रांतिकारी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हथियार खरीदना था। इस लूट को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था और ब्रिटिश हुकूमत आजाद और उनके साथियों के पीछे पड़ गई। लेकिन आजाद बार बार पुलिस को चकमा देने में पूरी तरह से सफल होते रहे। इसके बाद 1928 में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत के बाद आजाद ने सैंडर्स को मारने की योजना बनाई, जिसकी वजह से लाला जी की मौत हुई थी। आजाद भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के पुलिस अधीक्षक दफ्तर के बाहर जमा हुए। फिर जैसे ही सैंडर्स अपने अंगरक्षकों के साथ निकला, तो भगत सिंह और राजगुरु ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मार दिया। इसके बाद सैंडर्स के अंगरक्षक भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करने लगे। तब आजाद ने उन अंगरक्षकों को गोली मार दी। आजाद ताउम्र अपने नाम के मुताबिक आजाद ख्याल के रहे और हमेशा ही अपने दृढ़ समर्पित विचारों से ओतप्रोत रहे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्हें फांसी लगाने का मौका अंग्रेजों को कभी नहीं मिल सकेगा। अपने इस वचन को भी आजाद ने पूरी तरह से निभाया। भारत माता के लाल अमर बलिदानी आजाद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हमारी ओर से शत शत नमन। हरियाणा के हिसार शहर में 24 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली अभिनय नाटक समूह के 8वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग आंगन का आज शुभ उद्घाटन किया गया। हरियाणा के हिसार शहर में 24 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाले अभिनय नाटक समूह के 8वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह रंग आंगन का शुभ उद्घाटन किया लखीमपुर के नाट्य निर्देशक तथा भारत सरकार के फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य दयाल कृष्ण नाथ ने। राष्ट्रीय स्तर के नाट्य निर्देशक मनीष जोशी की योजना एवं पर्यवेक्षण में आयोजित इस महोत्सव में चित्रकला प्रदर्शनी, ओपन टैलेंट डेवलपमेंट फोरम, नाटक की अंतरंग बातें आदि आयोजित की गई। दयाल कृष्ण नाथ ने दीप जलाकर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। रूसी सेना ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई हुई है। दोनों ओर से हमले में काफी जान मान की क्षति पहुंची है। इस युद्ध के बीच यूक्रेन अपने एक सैनिक की खूब प्रशंसा कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के इस सैनिक ने रूसी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। रूसी सेना ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई हुई है। दोनों ओर से हमले में काफी जान माल की क्षति पहुंची है। इस युद्ध के बीच यूक्रेन अपने एक सैनिक की खूब प्रशंसा कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के इस सैनिक ने रूसी टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। दरअसल रूसी सेना हेनिचेस्क ब्रिज की ओर बढ़ रही थी। इस सैनिक की तैनाती इसी ब्रिज पर की गई थी। जब इस सैनिक को रूसी सेना को रोकने का कोई उपाय सूझता नहीं दिखा, तो उसने इस ब्रिज को ही उड़ाने का फैसला किया। लेकिन समय बहुत कम था। इसको देखते हुए सैनिक विटालिस काकुन वोलोडिमिरोविच ने खुद को उड़ा लिया और ब्रिज को नष्ट कर दिया। इस वजह से रूसी सेना के हेनिचेस्क ब्रिज से जाने के मंसूबों पर पानी फिर गया। रूसी टैंकों को रोकने के लिए उसके बलिदान की अब यूक्रेनी सेना द्वारा खूब तारीफ की जा रही है। यूक्रेन की इस सैनिक को एक हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने फेसबुक पर लिखा, जब रूसी टैंक क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो मरीन बटालियन इंजीनियर वोलोडिमिरोविच को हेनिचेस्क ब्रिज पर तैनात किया गया था। जैसे ही रूसी सेना उसकी ओर बढ़ी, तभी उसे एहसास हुआ कि पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उसने खुद को उड़ा लिया और ब्रिज को नष्ट कर दिया। द सन रिपोर्ट के अनुसार
विटालिस काकुन वोलोडिमिरोविच के साथियों ने दुश्मन को रोकने को लेकर उसके कार्य की प्रशंसा की है। बता दें कि राजधानी कीव पर मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेनी नागरिकों ने शुक्रवार को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में बड़ी संख्या में घुसपैठ की है। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पर घंटों इंतजार करते हुए भी देखा गया। गुरुवार को यूक्रेन से कम 29,000 लोगों ने पोलैंड में प्रवेश किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इनमें से कितने युद्ध शरणार्थी हैं और कितने घर वापसी करने वाले हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमत में रिकॉर्ड उछाल आने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहयोगी कंपनी ने श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा कर दिया है। कंपनी की तरफ से विश्व स्तर पर ईंधन की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए शनिवार को पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए तक महंगा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की कीमत में रिकॉर्ड उछाल आने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहयोगी कंपनी ने श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा कर दिया है। कंपनी की तरफ से विश्व स्तर पर ईंधन की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए शनिवार को पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 15 रुपए तक महंगा कर दिया गया। लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने इस महीने श्रीलंका में दूसरी बार ईंधन के दाम में इजाफा किया है। अब यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़कर 204 रुपए प्रति लीटर और डीजल 139 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे नई दिल्ली के साथ और आर्थिक राहत बंदोबस्त पर बात करने भारत के दौरे पर आने वाले थे। फिलहाल राजपक्षे का ये दौरा अभी और टल गया है। इस बीच लंका IOCL ने दामों में बढ़ोतरी कर दी। बासिल राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे इस सप्ताह के अंत में दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 7 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड और प्राकृतिक गैस की कीमत में और इजाफा होने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि भारत में चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद तेल की कीमत में तेजी आ सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 27 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1931 में देश के महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। 1953 में अंग्रेजी भाषा को आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाने के इरादे से ब्रिटेन की संसद में स्पेलिंग बिल का प्रस्ताव पेश किया गया था। 1991 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने फारस खाड़ी युद्ध में जीत दर्ज करने की घोषणा के साथ ही युद्ध विराम का ऐलान किया था। अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद यहां अमेरिका ने दखल दिया था। 1999 में नाइजीरिया में 15 साल में पहली बार असैन्य शासक चुनने के लिए मतदान हुआ था। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे थे। 2002 में गुजरात के अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस को भीड़ ने गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले किया था, जिससे 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि इराक से अगस्त 2010 तक तमाम लड़ाकू सेनाओं को हटा लिया जाएगा और शेष सैनिक 2011 के अंत तक घर लौट आएंगे। 2010 में नानाजी देशमुख का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2010 में चिली में 8.8 की तीव्रता का भीषण भूकंप और सुनामी से तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई थी। इसे पिछले 50 साल में इलाके का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।